हमने फाइंड करना है मैक्सिमा। सो उसके लिए पहले थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है। सो इसलिए हमारे पास है टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। सपोज वी वांट टू फाइंड अ मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन, लेट हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसका हमने मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है, तो उसका ये रूल होता है, इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मीन के सबसे पहले हमें जो भी इक्वेशन गिवन होगी, जो भी वैल्यू गिवन होगी, लेट से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, सो इसका हम लेंगे पहला डेरिवेटिव या पहले इसके दो डेरिवेटिव ले लें। जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसको रखेंगे ज़ीरो के इक्वल, इसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। मीन के जो इक्वेशन हमें गिवन होगी उस इक्वेशन का पहले लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, या जो भी इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसके रिस्पेक्ट। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसको रखेंगे ज़ीरो के इक्वल, और वहाँ से हमारे पास एक्स की कुछ वैल्यू आएंगी, एक दो या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, वो देखेंगे जो इक्वेशन गिवन उसके रूट पे डिपेंड करेगा। सो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको रखेंगे ज़ीरो के इक्वल, और वहाँ से हमारे पास एक्स की कोई वैल्यू आएगी। फिर ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब यहाँ से जो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आए हैं उन पॉइंट्स पे इस सेकंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। लेट क्या होगा, हमारे पास जब फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखा तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई ए, यानी कि एक स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास आया एक्स इक्वल टू ए। उस एक्स इक्वल टू ए को सेकंड डेरिवेटिव जो लेंगे उसमें पुट करेंगे। पुट करने से अगर जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है उसका आंसर आ जाए लेस देन ज़ीरो, मीन के कोई भी नेगेटिव वैल्यू उसका आंसर आ जाए सेकंड डेरिवेटिव का जब एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे। अब इस स्टेशनरी पॉइंट पे वो जो सेकंड डेरिवेटिव था उसका जो आंसर आया वो लेस देन ज़ीरो आया है, देन ये जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वो इस पॉइंट एक्स इक्वल ए पे हमारे पास मैक्सिमम होगा। मीन कि अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो होगा तो वो जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, या मैक्सिमा एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए होगा। इसी तरह हमने अगर x इक्वल टू ए पुट किया सेकंड डेरिवेटिव में अगर x इक्वल टू ए पुट करने से उसका आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, मीन के सेकंड डेरिवेटिव की जो इक्वेशन थी उसका जो आंसर है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर आ गया, देन वो जो फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन जो है वो अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पे मिनिमम होगा। सो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन 6 है इस बुक के ऊपर। अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v along the curve x square y equal to a into x square plus a square by square root of 5 show that its acceleration has the maximum value this। अब हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि इस इक्वेशन के या इस कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, और हमें ये फाइंड करना है कि जो एक्सीलरेशन है वो मैक्सिमम होगी और जो मैक्सिमम वो इस वैल्यू पे होगी। मीन कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो जो रूल हमारे पास उसको फॉलो करेंगे। मीन कि एक तो हमें जो जब मैक्सिमम शो करना होगा तब हमें इस वैल्यू के फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे। फिर जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट, तो जो सेकंड जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे लेस देन अगर ज़ीरो आंसर आ रहा है तो वो मैक्सिमम होगा। अगर हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है देन हमारे पास मिनिमम आएगा। सो सोल्यूशन में हमारे पास अब हमने पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है इस कर्व के अलॉन्ग, हमने जो एक्सीलरेशन है वो शो करने के वो हमारे पास मैक्सिमम है। सो हमारे पास एक्सीलरेशन के जो कंपोनेंट हैं वो है हमारे पास डी वी बाई डी टी टी यूनिट वैक्टर प्लस वी स्क्वायर रो एन यूनिट वैक्टर। एज द पार्टिकल, ये जो हमें गिवन पार्टिकल वो इस कर्व के अलॉन्ग यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड में जो हमारे पास चेंज है वो ज़ीरो होगी। सो इसका डी वी बाई डी टी जो होगा वो हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो नेक्स्ट हमने इसमें फाइंड करना है इसका नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर बाय रो, यानी कि ये जो पार्टिकल है वो इस कर्व के अलॉन्ग यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। सो हमारे पास जो इसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सीलरेशन का वो ज़ीरो आएगा, फिर हमारे पास आएगा वी स्क्वायर बाय रो, यानी कि वो जो एक्सीलरेशन उसका नॉर्मल कंपोनेंट, और हमने ये शो करना है कि जो एक्सीलरेशन है वो मैक्सिमम है और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो ये है 10 वी स्क्वायर बाय 9a। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्स या एक्सीलरेशन वो ज़ीरो हमारे पास, तो अब जो इसका नॉर्मल कंपोनेंट है वो बचेगा हमारे पास वी स्क्वायर बाय रो। मीन की जो एक्सीलरेशन है वो इस रो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर रो इंक्रीज़ करेगा तो वो जो एक्सीलरेशन होगी वो डिक्रीज़ करेगी। इसी तरह ये जो रो है अगर रो हमारे पास मिनिमम होगा देन जो एक्सीलरेशन होगी वो हमारे पास, बिकॉज इस एक्सीलरेशन का इस रो से जो रिलेशन है, एक्सीलरेशन जो है वो रो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये जो रो है ये मिनिमम होगी देन जो एक्सीलरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। सो अब हम ये शो करेंगे ये जो हमारे पास जो रो है वो मिनिमम है, देन वो जो एक्सीलरेशन आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। नो फर्स्ट वी फाइंड द रो, बिकॉज हमें ये फाइंड करना है वी स्क्वायर बाय रो। तो रो हमें पता है, हम फाइंड करते उसका फार्मूला होता है 1 प्लस
फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्क्वायर होल की पावर 3/2 बाय सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ पे जो y1 है वो फर्स्ट डेरिवेटिव जो वेटिव है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और जो y2 है वो सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अभी हमें y1 फाइंड करना है और y2 फाइंड करना है, उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रो आएगा। अब इक्वेशन में गिवन है x स्क्वायर y इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। इस इक्वेशन को लेंगे, यहाँ से y को सेपरेट करेंगे, x स्क्वायर इधर आके डिवाइड होगा, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी y इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये x स्क्वायर है, नोमिनेटर में जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। सो इसी इक्वेशन का बिकॉज हमें फाइंड करना है y1 और जो y1 है वो हमारे पास है dy बाई dx। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे a तो कांस्टेंट है वो बाहर ही रहेगा, 1 कांस्टेंट है 0 इसका डेरिवेटिव, ये वाला एज इट इज़ रहेगा a स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। बट ये जो हमारे पास x की -2 इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा -2x की पावर -3 और x का 1 है। सो यहाँ पे बिकॉज हमें पता है कि जो dy बाई dx है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसको हम लिख सकते हैं y1 इक्वल टू dy बाई dx विच इज़ इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास ये आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव इसका -2 a स्क्वायर और ये वाला a का क्यूब x की -3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ये हमारे पास y1 आया है। सो अभी हम इसका चाहे पहले y2 फाइंड कर लें, उसके बाद इसके स्टेशनरी पॉइंट वो फाइंड करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन वी गेट, अब इसमें ये तो सारा कांस्टेंट है, -2a क्यूब ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये कांस्टेंट है, जस्ट इस ये जो x की -3 इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा -3 पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये आएगा -3x की पावर -4। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास y2 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास y2 इक्वल आ गया 6a क्यूब बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 x की 4। अब हमें ये फाइंड करना है रो मिनिमम है या मैक्सिमम है, बिकॉज जो रो है उस पर एक्सीलरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है। सो रो हमारे पास है 1 प्लस y1 स्क्वायर उसकी पावर 3/2 बाई y2। अब y1 जो है उसकी वैल्यू ये वाली है वो पुट करेंगे और y2 की वैल्यू, फिर जस्ट इनकी सिंप्लीफिकेशन की, इसका पहले स्क्वायर ओपन करेंगे ये फॉर्म आएगी और फिर ये जो डिनोमिनेटर इसको नोमिनेटर में लेकर जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे और अब ये जो हमारे पास 3/2 है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की इसकी जो पावर है उनको सेपरेट करेंगे। फिर ये 5 है उसकी पावर 3/2 है तो इसको ब्रेक करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2। तो 1/2 तो स्क्वायर रूट होता है। सो ये हमारे पास जब इसकी 3/2 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की सेपरेट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये फॉर्म आएगी। फिर ये स्क्वायर रूट 5 इससे कैंसिल, x इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा रो इक्वल टू 5x का 6 प्लस 4a6 इसकी पावर 3/2 बाई 30a क्यूब x की 5। तो ये हमारे पास अभी आया रो। अब रो को चेक करेंगे बिकॉज हमें शो करना है कि जो एक्सीलरेशन है वो मैक्सिमम है और उसकी जो वैल्यू हमारे पास 10v स्क्वायर बाय 9a है। तो a तभी मैक्सिमम होगा जब हमारे पास जो रो है वो मिनिमम होगा। सो अब चेक करेंगे कि जो रो है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। अब इस टॉपिक पे आते हैं कि हमने चेक करना है मैक्सिमम या मिनिमम। तो उसके लिए हमारे पास पहली बात तो सेकंड डेरिवेटिव भी होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर वो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 को इक्वल रखेंगे और उससे स्टेशनरी पॉइंट आएंगे, उन स्टेशनरी पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। पुट करने से अगर आंसर लेस देन 0 होगा तो वो जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 तो वो मिनिमम होगा। सो इसी तरह हमारे पास जो रो है इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे बिकॉज इसमें है कि वेरिएबल x है तो रो को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट वो लेंगे, या पहले हमारे पास अगर नॉर्मल कंपोनेंट है उसमें वैल्यू पुट करनी है, जैसा कि a हमारे पास है v स्क्वायर बाय रो। अगर ये जो रो है उसकी वैल्यू यहाँ पे रो की जगह पुट करेंगे, रो की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा a इक्वल टू 30a क्यूब x की 5 इंटू 5x6 प्लस 4a6 इसकी पावर, ये नोमिनेटर में है 3/2, डिनोमिनेटर में 3/2, नोमिनेटर में जाएगा तो वो नेगेटिव 3/2 आ जाएगा। सो एक्सीलरेशन डिपेंड अपॉन बी, मीन का अब ये जो एक्सीलरेशन है उसमें ये जो वेरिएबल आ रहा है, जस्ट ये जो पार्ट है इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है। सो जो एक्सीलरेशन है अब वो इस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, अब इसका इससे जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। सो लेट्स से हमने कह दिया ये b है, सो एक्सीलरेशन डिपेंड अपॉन b, b इक्वल है हमारे पास x स्क्वायर इंटू 5x की 6 प्लस 4a6 इसकी पावर -3/2 है। a विल बी मैक्सिमम इफ b इज़ मैक्सिमम, बिकॉज हमारे पास अब जो कंडीशन है वो b इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी कि ये a का इस वैल्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर अब ये वाला इंक्रीज़ करेगा तो a भी इंक्रीज़ करेगा, अगर ये वाली वैल्यू जो ये मिनिमम आएगी तो a भी हमारे पास मिनिमम आएगा। सो अब इस b को, यानी ये जो हमारे पास फैक्टर लिया है
एक्स की 5 इंटू 5x6 प्लस 4a की 6 पावर माइनस 3/2। इसको चेक करना है कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। अगर ये जो b है ये मिनिमम होगा देन a भी मिनिमम होगा। अगर ये जो b है ये हमारे पास मैक्सिमम आएगा देन ये जो a होगा ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। सो इस b के लिए हमें वही कंडीशनें फॉलो करनी है। तो पहले इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसको 0 के इक्वल रखेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको सेकंड डेरिवेटिव पुट करके चेक करेंगे जो हमारे पास आंसर है वो मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है। सो नो वी फाइंड फॉर b फर्स्ट b बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड देन सेकंड ये शो करेंगे b का हमें शो करना है मैक्सिमम, हमें शो करना है ये जो एक्सीलरेशन है ये मैक्सिमम है। एक्सीलरेशन जो है वो मैक्सिमम तब होगा जब ये वाला जो फैक्टर ये मैक्सिमम आंसर देगा, मीन कि जब b हमारे पास मैक्सिमम आएगा देन हमारे पास जो a है वो भी मैक्सिमम आएगा। सो ये जो हमारे पास फैक्टर है b, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नो b इक्वल टू दिस वैल्यू एक्स की 5 इंटू 5x6 प्लस 4a6 इसके पर माइनस 3/2, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे दो फैक्टर है हमारे पास, ये वाला लेट्स से फर्स्ट एंड सेकंड, तो इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स, तो ये फर्स्ट एज इट इज़। तो इसके लिए जो सेकंड हमारे पास है इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में एक लेस करेंगे और फिर जो पावर के अंदर उसका डेरिवेटिव, मीन कि ये आएगा हमारे पास 6 इंटू 5 30x और इसकी पावर में एक लेस करेंगे तो 6 की जगह 5 आ जाएगा और ये हमें पता है ये कांस्टेंट है। सो इसका जो आंसर आएगा वो 0 हो जाएगा। सो प्रोडक्ट रूल में प्लस आते हैं। अब जो सेकंड है वो एज इट इज़ आएगा और जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव लेंगे, मीन कि जो x की 5 है उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हमारे पास यहाँ पे पावर रूल जो है वो अप्लाई करेंगे तो वो आएगा 5x की 4। फिर इनकी सिंप्लीफिकेशन है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और ये जो फैक्टर है इसमें यानी कि ये अब इनकी सिंप्लीफिकेशन की हमारे पास ये आ गया -45x की 10 इंटू जब इसकी पावर में 1 लेस किया यानी कि पहले था हमारे पास -3/2 में से 1 लेस करेंगे तो हमारे पास -5/2 आ जाएगा, प्लस 5x की 4 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4a की 6 इसकी पावर -3/2। फिर ये जो कॉमन है बिकॉज मिनिमम जो स्मॉल फैक्टर होता है वो कॉमन लेते हैं, तो इसमें ये स्मॉल फैक्टर है -3/2 और -5/2 में से, तो -5/2 जो ये स्मॉल फैक्टर है तो ये कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये कॉमन लिया तो हमारे पास ये आ गया 9x की 5 माइनस 5x6 प्लस 4a6। फिर इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे यानी कि इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9x की 6 में से 5x 4x की 6 माइनस 4a की 6, मीन कि हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है b का, जो हमारे पास फैक्टर है जिसने बताना है कि जो एक्सीलरेशन है वो मैक्सिमम या मिनिमम, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स वो हमारे पास आ गया -5x की 4 इंटू 5x6 प्लस 4a6 की पावर -5/2 इंटू 4x की 6 माइनस 4a की 6, यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया ये आया। अब इसको 0 की इक्वल रखेंगे और वहाँ पे हम स्टेशनरी पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे।